नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद आज तेजस्वी यादव पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे। आज राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव ने एक आक्रामक भाषण दिया है। उन्होंने कहा है, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। लोकतंत्र की हार हुई है, लोक हारा है और तंत्र जीता है। हम यही सब बातें सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से करेंगे। क्या ये बात सच है सर कि उन्होंने जैसा कहा कि मशीन तंत्र और धन तंत्र के कारण उनकी हार हुई है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से आप जो जितनी बात कह रहे हैं और आप नहीं कह रहे हैं, यह तेजस्वी जी। यादव ने ही कहा है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और जब चुनाव जब हो रहा था वही जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा जी। सीएम के चेहरा वही थे। जी। और आपने देखा भी था और गवाह भी है कि किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से तेजस्वी यादव ने किया और कई दिनों तक चुनाव प्रचार अभियान चलता रहा विधानसभा का। एनडीए के तमाम बड़े नेता जो है सो घूमते रहे प्रचार प्रसार में, लेकिन यहाँ पर कौन डिप्टी सीएम बनेगा, जी। कौन चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा होगा, उसके लिए मौन व्रत धारण हुआ था। और क्या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए, अब चुनाव के परिणाम आ गए, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, तो अब कहीं न कहीं देखिए, अब तेजस्वी यादव के पास में कुछ बचा नहीं है। 25 विधायक बचे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से लगातार दावे दावे किए जा जी। रहे हैं, कितने विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्या है। नीरज कुमार और नीरज बबलू कह रहे थे 18 विधायक राजद के हमारे साथ हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नीरज बबलू हैं, पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं। नीरज कुमार जो है सो एमएलसी हैं, जी। प्रखर प्रवक्ता जी। हैं जेडीयू के। तो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इस बीच में अब देखिए, 40 दिन तक तो पहले बिहार से गायब रहे जी। तेजस्वी यादव। उसके बाद आए तो उसके बाद भी देखिए कन्फाइंड होके घर जी। के अंदर जी। बैठे रहे। जी। इतना बड़ा नीट का मसला आया, जी। उसके बावजूद जो है सो एक्स पर पोस्ट करने के अलावा कोई आरजेडी की ओर से नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ महिला विंग ने सिंबॉलिक कह जी। लिया जाए, जी। जी। सिंबॉलिक जी। जी। प्रदर्शन किया और जी। वो उसका कोई मायने नहीं है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, राष्ट्रीय जनता दल, आपके तमाम नेता हैं, आप नहीं भी हैं तो कम से कम गाइडलाइन तो जारी कर दीजिए कि इस मसले पर जो है सो सड़क पर लोग उतरे। पूरे बिहार में सड़क पर जी। उतरना जी। चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार की फेलियर है, सरकार नहीं कर पा रही है, पुलिस की फेलियर है, तो यह तो आपको कहीं जी। दिखाई नहीं जी। पड़ा। अब आकर के आज कर्पूरी ठाकुर जननायक की जयंती समारोह था जी। आरजेडी के कार्यालय में, जो मुख्य कार्यालय है राजद का बिरचन पटेल जी। पथ पर। वहां पर आए थे और आने के बाद में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तंत्र और लोकतंत्र जी। की परिभाषा आम आवाम को बता रहे हैं कि तंत्र जीता है, लोक हारा है। जी। यह तो ठीक है, लोक हारा है कि तंत्र जीता है, यह तो ईवीएम में सबकी भविष्य, राजनीतिक भविष्य कैद जी। हो गई। जी। अब उसमें आपको जो ठिकरा फोड़ना है फोड़ दीजिए। अब तो यह भी कह रहे हैं कि 1,90,00,000 लोगों ने, बिहार की जनता ने, आम आवाम ने उन्हें हम वोट दिया है। हाँ, जी। हम लोगों को, माने एनडीए ब्लॉक को, माने इंडिया ब्लॉक को कह रहे हैं, महागठबंधन को कह रहे हैं कि वोट दिया है। और 60% जो बिहार की जनता है इस बार के विधानसभा जी। चुनाव में बदलाव चाहती थी। इतनी बात वह कह रहे हैं, लेकिन देखिए 60% जनता बदलाव चाह रही थी, तो बदलाव तो ऐसा आया है कि एकदम कहां से कहां पहुंच गए तेजस्वी यादव? निश्चित इंडिया रूप से। ब्लॉक। हाँ, वही ना कह रहे हैं कि आप सब में सुनामी आ गया जी। एक जी। तरीके जी। से। सुनामी में सब कुछ, मुझे सब सुनामी कुछ बह गया। हाँ, जी। सब कुछ बह गया। तो ये अब बोल रहे हैं तो खैर, अब नेता प्रतिपक्ष उनकी बात को सुनना जी। भी है। लेकिन जब बोल रहे थे कि 100 दिन तक हम चुप्पी साधेंगे, जी। और आपको हम लोग देख भी रहे हैं कि क्या मसला मिसाइल चल रहा है, आपको नीट मसला पर वो चुप्पी अभी तक तो दिखाई कुछ नहीं नहीं पड़ हुआ। रहा है। जी। अब 2 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र बजट। चलने जी। वाला जी। है, तो वो हमको लग रहा है कि वार्म अप एक्सरसाइज मैच जी। वो जी। कर रहे हैं जी। कि अब हमको कुछ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो यह प्रैक्टिस हम कह जी। लें। जी। जब मैंने विधानमंडल का जी। सत्र शुरू होने से पहले आदमी कैसे पूर्वाभ्यास करता है, जी। तो वही पूर्वाभ्यास करते हुए दिखाई पड़े। और तमाम बड़े नेता थे, जी। तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति मौजूदगी में उन्होंने इन सब बातों को कहा है। लेकिन तब है कि आप उसको आप समझिए कि क्या कह रहे हैं वो। उनके नेता, उन देखिए एक वीडियो भी वायरल उनके नेता का हो रहा है। आप मनेर जी। से जो जी। विधायक जी। हैं भाई जी। वीरेंद्र, जी। वह भी अपने ही पार्टी के देखिए पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि उनका टिकट क्यों काटा जी। गया। अब वो समझने वाली बात है कि हम लोग देखिए बड़ी सारी बातें कह रहे हैं। अब आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के अवसर पर वह कर्पूरी ठाकुर को टैग कर रहे हैं और अपने पिताश्री जो राजद अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव,
उनको टैग करके कह रहे हैं कि लालू जी और कर्पूरी जी कभी नहीं झुके। जी, उन्होंने कहा कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, अब तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। बिल्कुल। इसका मतलब क्या, ये अब रोड पर आएंगे तेजस्वी? लग तो यही रहा है, लेकिन अब तक जो उनका लाइन ऑफ एक्शन हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, अभी तक तो यह नहीं दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा दिख है कि वो रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे। तो अब देखिए एक चीज और है, उनके गर्मजोशी की बात एक और हम लोग जो ऑफ द कैमरा डिस्कस जी, कर रहे जी। थे कि कल जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने की की बैठक बैठक है, होने जी। वाली। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके लिए आपने देखा कि जो है सो पूरे देश भर से जो भी उनकी पार्टी के जहां जहां जी, प्रदेश अध्यक्ष, जी। हाँ, इकाई है जी। वहां से, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सदस्यगण हैं, जी। जैसे संजय यादव भी जो राज्यसभा सांसद जी, हैं जी, वह जी। भी पहुंचे, मनोज झा भी पहुंचे, जी। तो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और कल जो है सो होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें तेजस्वी यादव को संभवतः जो दिखाई पड़ रहा है कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया जाएगा, और अन्य कुछ जो फैसले हैं, जी। अब कैसे सरकार की घेराबंदी होगी, क्या होगी, जो एक विपक्ष की भूमिका जी। होती है, उस पर भी एक रोड मैप तैयार जी। होगा। तो लेकिन अब देखिए, मगर सर उन्होंने आज ये भी बात कहा कि अभी भी हम 100 दिन तक अल्टीमेटम दे रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो यही तो अब देखिए, इसी को हम लोग नहीं समझ पा जी। रहे हैं। 100 दिन का अल्टीमेटम हो गया, 40 दिन के बाद वह बिहार आए घूम जी। करके, और फिर कहते तेजस्वी झुकेगा नहीं। तेजस्वी झुकेगा नहीं। जी। तो तेजस्वी आखिर नेता प्रतिपक्ष हैं, आम आवाम की आवाज को आप नहीं उठाइएगा। जो नीट का मसला था, यह आम आवाम, हमारे आपकी समाज की जी। बच्ची बिटिया है। अगर यदि किसी को आप कह रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, और एक और उन्होंने ठिकरा फोड़ा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री का इशारा करते हुए बोला कि देखिए, हम जब नहीं रहते हैं जी। तब भी तकलीफ है, जब हम रहते हैं तब भी तकलीफ है, जब हम चुप हैं तब भी तकलीफ है। तो अब वो देखिए, हम नहीं थे तो कह रहे हैं कि वो नहीं थे तो बिहार शांत था, आ गए तो आगे फिर तो अपराध बढ़ गया है। अपराध जी, बढ़ गया। जी, तो जी। ये उनके विद्वता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप तो इतनी बात मान के चलिए कि आप कर क्या रहे हैं, जी। आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। जी। 100 दिन आप बोल रहे हैं, तो अभी भी आपका 100 दिन में तो हमको लगता है कि विधानमंडल का सत्र भी खत्म हो जाएगा। जी, जी, तो सही बात अब है। उसके बाद में आप बोलिएगा, तब तक तो कितना घड़ा पानी निकल जाएगा। जी। तो ये आपको अवसर दिखिए, अवसर यही तो चूक रहे हैं तेजस्वी यादव, और लगातार भूल और चूक करते जा रहे हैं। सिर्फ आप गोल गोल बात करके और मीडिया पर ठिकरा फोड़िएगा, जी। आप जो सो संवैधानिक संस्थाओं पर ठिकरा फोड़िएगा, सिस्टम पर ठिकरा फोड़िएगा कि मीडिया भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, जो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह सब भी जो है सो उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, यह तो आप किसी को भी आप बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में आप बोल सकते हैं, मीडिया को बोलिए, तंत्र को बोलिए, जिसको बोलना है। और कह रहे हैं तंत्र मंत्र से जो लोग जीता है, ठीक है, सब बात बोल दीजिए सर आप। आपने तो पूरा चुनाव देखा, आपको कुछ लगता है कि कोई भीतरी खेल हुआ? नहीं, देखिए भीतरी खेल देखिए, एक चीज समझ लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जी। और उसमें साथ में एक बार और, इस बार और बेहतर किया चुनाव आयोग ने कि वीवीपैट कर दिया था। आप वोट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपका वो आप सही पर्ची है कि निकलती नहीं, है, वो जी। पर्ची निकल रहा है जी, फोटो जी। के साथ। तो इसमें देखिए झोल झाल होने की बात नहीं है। पहले का बैलेट बॉक्स में नहीं होता था, बैलेट बॉक्स को तो लूट के लोग भाग जाता जी। था। तो वह तो देखिए, अब तो चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी अब ट्रांसपेरेंसी के साथ है। अब बोल देना, और आप कहीं जीत रहे हैं तो उस पर आप नहीं सवाल जी, खड़ा कर रहे हैं, जी। आप हार रहे हैं तो खड़ा। आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में देखिए, आप हेमंत सोरेन सामने एग्जाम्पल है जी, सही बात कि है। किस तरीके से वह किन किन योजनाओं को इंप्लीमेंट किया, किस तरीके से किया, और चुनाव में कितनी मजबूती से बाउंस बैक किया। जी। हेमंत सोरेन, झारखंड जी, मुक्ति जी, मोर्चा जी, की सरकार, भले वहां पर महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक वहां भी है, लेकिन वहां पर बाउंस बैक काम किया उन्होंने। माने बैठ करके सिर्फ सगुफा और बात नहीं की। तो ये तेजस्वी यादव कैसे नहीं सीख रहे हैं, कौन उनके थिंक टैंक है, नहीं कहीं ना कहीं ये कमी दिखाई पड़ रही है। और 100 दिन का समय फिर भी अभी दे रहे हैं, तो यह हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और ठिकरा सिर्फ आप पर, हम पर, उन पर तंत्र मंत्र पर फोड़ रहे हैं, और तंत्र मंत्र जीता है। तो देखिए, तंत्र मंत्र जीता है, यह कह करके आप आईवॉश कर रहे हैं। जनता को भले अब बहकावे भुलावे में रख लें, लेकिन अब जनता यह समझ रही है कि हमको कहां पर हिट करना है, कहां पर क्या करना है। आप देखिए, नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है, धरातल ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किस तरीके से काली की कोठरी के सफाया करने में लगा है। तो ये सब बात आपको देखना पड़ेगा। और कैसे बिहार में, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि चुनाव के समय बिहार में प्रधानमंत्री बराबर कूद कूद के आते थे, ये हफ्ता में आते, माने हर सप्ताह आते थे। गृह मंत्री ने डेरा डाला हुआ था, हाँ, एक निजी होटल के जो प्रतिष्ठित होटल, उसमें डेरा डाले हुए थे। तो यह सब वह इशारा, सांकेतिक भाषा, जितनी भाषा वह कह रहे हैं, वह एक
सिर्फ हमको नहीं समझ में आता है कि उससे आम आवाम को कोई लाभ होगा और आम आवाम आपसे कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है, आपको जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया सभा में, लेकिन इससे आपका वोट चढ़ेगा नहीं। इतनी बात तेजस्वी यादव को समझनी चाहिए। सर एक बात और थी, जब तेजस्वी यादव आज अपना भाषण खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कुछ भीतरघात की भी चर्चा की कि आरजेडी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ये क्या बात थी और किसके बारे में ये कह रहे थे तेजस्वी यादव? नहीं देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का इशारा जो पार्टी के अंदर, हम तो पहले भी कर रहे थे कि 500 की सूची तैयार है, जी कि जो वह सूची है कि जिन जिन लोगों ने चुनाव के दरमियान या फ्रेंडली फाइट किया या भीतरघात करने की कोशिश की या कुछ अन्य तरीके से इधर उधर प्रचार प्रसार किया, कुछ बयानबाजी की, तो वैसी सूची तैयार है। और भीतरघात उसी को वह कह रहे हैं कि भीतरघात किया। और निश्चित रूप से भीतरघात जो जिन लोगों ने किया है आरजेडी के अंदर या महागठबंधन के अंदर, वह सूची उनके पास में है, वह नाम पता ठिकाना उनके पास में है। तो ऐसे में कार्रवाई करनी चाहिए, न कि इस तरीके से ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट करना चाहिए। आप मान रहे हैं कि साफ सफाई हो सकती है कल के बाद? देखिए, निश्चित रूप से 24 आपको 25 तारीख जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आरजेडी की, उसके बाद सफाई अभियान शुरू होगा। तेजस्वी सफाई करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे तो फिर देखिए फिर डैमेजिंग होगा उनके लिए, फिर उनको सचेत करना पड़ेगा। और देखिए बार बार आप देख रहे हैं किस तरीके से पार्टी और परिवार के अंदर उहापोह की स्थिति लगी हुई है। तो इतनी बात तो उनको भी समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमको इन सब चीजों से डैमेज को कंट्रोल करना है। और सिर्फ जो है सो रूलिंग पार्टी पर ठिकरा फोड़ देने से आपको कोई लाभ, व्यक्तिगत लाभ हमको जो दिखाई पड़ रहा है वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब उन्हें विपक्ष की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जैसे उन्हें आज कहा भी कि 1 करोड़ नौकरी और 1900 रुपए कब देगी? हाँ, सवाल कब पूछ रहे हैं? जी। यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है, सरकार दे रही है कि नहीं। अब जैसे जितने अब कल कारखाने खुले हैं कि नहीं, 1 करोड़ रोजगार देने की बात, तो यह निश्चित रूप से यह सवाल पूछना चाहिए। और यह सवाल सिर्फ माइक पर बैठ के नहीं पूछना चाहिए अभिषेक जी, सड़क पर निकलना। हाँ, सड़क पर निकलना होगा, आपको लोगों के बीच जाना होगा, पता करना होगा, तभी आप जो है सो ग्राउंड जीरो की रियलिटी को आम आवाम के बीच में बेहतर ढंग से रख सकेंगे, परोस सकेंगे और जनता का भरोसा और एतबार आप जीत सकेंगे। जी, धन्यवाद रवि सर। ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी यादव को निकलना पड़ेगा। कल कार्यकारिणी की बैठक भी है आरजेडी की, और उसमें अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो साफ सफाई भी होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।